दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, रतलाम में 700 मीटर लंबा बनेगा नया प्लेटफॉर्म। डिपो के बाउंड्री तोड़कर रेलवे लेगा जगह, 24 कोच की ट्रेन चल सकेगी। रतलाम नीमच और रतलाम इंदौर ब्रॉडगेज दोहरीकरण के बाद बढ़ने वाले रेल यातायात के मद्देनजर रेलवे ने नया प्लेटफॉर्म बनाने की योजना को भी गति दे दी है। यह बंद प्लेटफॉर्म एक के दूसरी ओर कॉनकोर डिपो वाली तरफ बनेगा। वर्तमान में वहाँ 1.5 से 2 मीटर जगह उपलब्ध है, लेकिन प्लेटफॉर्म का नया ट्रैक डालने के लिए कम से कम 5 से 6 मीटर जगह चाहिए। रेलवे यह जगह बंद हो चुके कॉनकोर कंटेनर डिपो की जगह से लेगा। इसके लिए डिपो की बाउंड्री वॉल को तोड़कर 4 से 4.5 मीटर पीछे बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए इंजीनियरिंग विभाग के इंजीनियरों ने सर्वे कर लिया है। इंजीनियरिंग विभाग की योजना के अनुसार नया प्लेटफॉर्म लगभग 700 मीटर लंबा बनाया जाएगा। अगली खबर, मतदान केंद्रों पर फोटो वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध। मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में लागू रहेगा प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। इंदौर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने इंदौर जिले के सभी 9 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव हेतु होने वाले मतदान तथा 3 दिसंबर 2023 को मतगणना के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। आदेश के अनुसार मतदान के दिन 17 नवंबर 2023 को मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक मतदान केंद्रों के भीतर और 3 दिसंबर 2023 को मतगणना स्थल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की फोटो वीडियोग्राफी प्रतिबंधित रहेगी। इसी तरह 17 नवंबर 2023 को मतदान एवं 3 दिसंबर 2003 को मतगणना के दौरान मतगणना केंद्रों की 100 मीटर की परिधि के अंदर मोबाइल, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। अगली खबर, वोटिंग से पहले लाडली बहनों के बीच शिवराज। भोपाल में सीएम को किचन गार्डन में उगी सब्जियों से बना भोजन कराया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से एक दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल में लाडली बहनों के बीच पहुंचे। यहाँ उन्होंने न केवल लाडली बहनों से चर्चा की बल्कि उनके किचन गार्डन में उगी सब्जियों से बना खाना भी खाया। गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के सुनहरी बाग और फिर टाला जमालपुर इलाके में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने आशा वर्मा और रीता यादव, मेनका यादव के घर भोजन किया। दतिया की सभा में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम शिवराज पर टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वे इतना नीचे उतर सकती हैं, मैंने ऐसी कल्पना नहीं की थी। अगली खबर, अंबेडकर के पड़पौत्र बोले लोकतंत्र बचाना है। मुरैना में कहा नरेंद्र मोदी जब से पीएम बने जमीन पर पैर नहीं रखते। मुरैना आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पड़पौत्र रतनलाल अंबेडकर ने कहा कि हमें लोकतंत्र बचाना है। मंगलवार को जौरा में कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज हम स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं तो यह संविधान की देन है। आगे 2 चीजें हैं, एक तरफ मनुस्मृति और दूसरी तरफ संविधान। तय करना है कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से वे जमीन पर पैर नहीं रखते। आज इस देश में, कल उस देश में, परसों किसी दूसरे देश में। कभी कभी भारत की याद आ जाए तो वे भारत आ जाते हैं। वे मणिपुर के लोगों से मिलने के लिए नहीं गए, लेकिन चुनाव में वहां भाषण देने के लिए पहुंच जाते हैं। अगली खबर, टीकमगढ़ में सीआईएसएफ जवान और बैतूल में मतदान कर्मी की मौत। भाजपा प्रत्याशी की पत्नी का नोट बांटने का वीडियो आया। मध्य प्रदेश चुनाव में वोटिंग से पहले चुनाव में लगे 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। बैतूल में मुलताई में विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर आए मतदान कर्मी भीमराव पुत्र भोजू की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी ड्यूटी मुलताई नगर के कन्या साला बूथ क्रमांक 123 पर थी। वहीं टीकमगढ़ में मतदान ड्यूटी पर आए सीआईएसएफ जवान जनरल सिंह की अचानक तबियत खराब हो गई। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। अगली खबर, भाजपा को मध्य प्रदेश बरकरार रखने का भरोसा। कांग्रेस की नजर भागवागढ़ में वापसी पर। मध्य प्रदेश का मध्य क्षेत्र राजधानी भोपाल और आसपास के अन्य इलाकों में फैला हुआ है, जो पिछले 3 दशकों में भाजपा के गढ़ के रूप में उभरा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसने सामाजिक राजनीतिक समीकरणों के अनुसार काम किया है और अपने गढ़ में बढ़त हासिल की है। वहीं विपक्षी कांग्रेस का दावा है कि उसने अपनी गलतियों को सुधार लिया है और इस बार क्षेत्र में परिणाम अलग होगा। अगली खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा आरोप। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में महिलाओं के बारे में कभी नहीं सोचा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस जब भी मध्य प्रदेश में सत्ता में थी उसने कभी भी महिलाओं के विकास के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने दावा किया कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने महिलाओं की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। एएनआई से बात करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं के बारे में कभी नहीं सोचा। उन्होंने मध्य प्रदेश में 55 साल और फिर 18 महीने तक शासन किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी योजना, स्कूटी योजना लाए। उन्होंने कन्यादान योजना, लाडली बहना योजना की शुरुआत की। हमने यह सुनिश्चित किया कि जीवन के सभी चरणों में लड़कियों का समग्र विकास हो।
अगली खबर, भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर की पत्नी का पैसे और साड़ी बांटने का वीडियो वायरल, एफआईआर हुआ दर्ज। जहां भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर की पत्नी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के चलते एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार प्रद्युम्न सिंह तोमर की पत्नी अर्चना तोमर प्रचार के दौरान लोगों को पैसे बांट रही थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अगली खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ, बोले मध्य प्रदेश को फिर डबल इंजन की सरकार चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा क्षेत्र के लवकुश नगर आए। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन रामलला के जब मंदिर में विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर को अपवित्र कर दिया तो भगवान राम अपने भक्तों को अनुग्रह करने के लिए ओरछा में आ गए। हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, जो भारत दुनिया के अंदर एक नई राह दिखा रहा है। भारत के बारे में दुनिया का नजरिया बदल रहा है। दुनिया में जहां कहीं भी संकट होता है, तब दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देखती है। अगली खबर, प्रियंका गांधी को पार्ट टाइम नेता बताने पर भड़की कांग्रेस, सुप्रिया ने डायरेक्ट किया पीएम को टारगेट। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का शोर बंद होने के बाद अब सोशल मीडिया पर सोशल वॉर जारी है। दरअसल मामला यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते दिन कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को पार्ट टाइम नेता बता दिया, जिसके बाद ही एमपी कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछिए वह पार्ट टाइम नेता है या फुल टाइम। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर लिखकर कहा कि सिंधिया जी, जहां तक इसका उल्लेख तो खुद मोदी सरकार की आजादी के अमृत महोत्सव की वेबसाइट में यह कहकर किया गया था कि जया जिराब सिंधिया अंग्रेजों से मिले हुए थे। अगली खबर, मध्य प्रदेश में मतदाताओं को वोटर आईडी के अलावा 12 विकल्प। मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को मतदान के लिए बेहतर सुविधा मुहैया कराने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हैं और उन तक मतदाता पर्ची नहीं पहुंची है, वो वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 विकल्पों के जरिए मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 में सभी मतदाताओं को QR कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केंद्र का क्रमांक, पता, निर्वाचन नामावली में क्रमांक, राज्य और जिले का हेल्पलाइन नंबर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। अगली खबर, डीए ना मिलने से भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कर्मचारी नाराज। कर्मचारियों ने कहा यह 2020 का फॉर्मूला 500 करोड़ का नुकसान होगा। केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 से दिया गया 4% महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा या नहीं, इसे लेकर संशय की स्थिति निर्मित हो गई है। भत्ता देने में देरी से नाराज कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी, जो कि नहीं मिली है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी और बढ़ गई है, क्योंकि 2020 में भी ऐसा ही हुआ था। कमलनाथ सरकार ने 5% डीए देने के आदेश जारी कर दिए थे और तभी सरकार चली गई। नई सरकार ने वह आदेश नहीं माना। इससे न सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों बल्कि रिटायर कर्मचारियों को महंगाई राहत का भी नुकसान हुआ। अगली खबर, 3 लेयर सुरक्षा घेरे में रहेंगे नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र, पुलिस करेगी ड्रोन का उपयोग। जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बुधवार शाम पुलिस कंट्रोल रूम में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व आयोग के निर्देशों के पालन के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की। अगली खबर, कांग्रेस नेता पर शराब बंटवाने का आरोप, बीजेपी पार्षद ने की पिटाई। भागकर थाने पहुंचे टीआई के सामने बीजेपी नेता दे रहे धमकी। इंदौर के द्वारकापुरी में बुधवार रात बड़ा हंगामा हुआ। यहां कांग्रेस नेता पर शराब बेचने के आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय पार्षद ने पिटाई कर दी। कांग्रेस नेता दौड़ लगाते हुए थाने में घुस गए। यहाँ बीजेपी पार्षद और उनके समर्थक भी पहुंच गए। कांग्रेस नेता ने अपने कार्यवाहक अध्यक्ष और कांग्रेस प्रत्याशी को सूचना दी। टीआई के सामने ही कांग्रेस नेता को पार्षद और उनके समर्थक धमकाते रहे। बाद में एसीपी और एडिशनल डीसीपी के हस्तक्षेप के बाद बीजेपी पार्षद के खिलाफ मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।